दोस्तों स्वागत है आप लोग का 15 अप्रैल के फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को कुमार गौरव सर का फुल पति वाले क्लास का करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाते हैं और यहाँ पर आप लोग को हैंड नोट्स का जो पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक है उसमें दे दिया गया है। आप लोग वहाँ से आप लोग को डायरेक्ट ये पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले कुमार गौरव सर जो सुबह में क्लास करवाए हैं उसका 10 क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे और इन सब पर आधारित लास्ट में इस टाइप का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो से बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग अपना डाटा को खत्म करते हैं, उन सब के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, पहला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हाओसंग, बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? हाओसंग 11GA का सफल परीक्षण किसने किया है? तो हाओसंग 11GA बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का अर्थ होता है युद्ध लड़ने वाली मिसाइल। इसका अर्थ क्या होता है? युद्ध लड़ने वाली मिसाइल। हाओसंग 11G मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? सॉलिड फ्यूल पर निर्भर है। हाओसंग 11GA मिसाइल का अन्य नाम KN-23 है। मतलब कि हाओसंग 11 जो GA मिसाइल है ना, तो उसको विश्व में किस नाम से जानते हैं? KN-23 मिसाइल से जानते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी की बात करें तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगचांग है, उत्तर कोरिया की राजधानी वॉन है और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा का निर्धारण 38 डिग्री अक्षांश रेखा करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हाल ही में प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहाँ लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट हिम सरोवर की बात हो रहा है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख में लॉन्च किया गया है। लद्दाख का भी पूछेगा कि लद्दाख के वर्तमान लेफ्टिनेंट या गवर्नर कौन है, तो लद्दाख का वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय कुमार सक्सेना है। कौन है? विजय कुमार सक्सेना है। लद्दाख में ग्लेशियर, हम लोग जानते हैं कि लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर क्या मतलब क्या होता है? तो ग्लेशियर होता है मीठे पानी का स्रोत है। ग्लेशियर का जो पानी होता है पूरा तरह से स्वच्छ होता है, मीठा होता है। तापमान पर तो नॉर्मली सी बात है कि तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलता है। तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर बर्फ पिघल ना करेगा जी, और पिघलता हुआ पानी नदी तालाब में मिल जाता है। और जो पिघलता है तो पिघलता हुआ पानी कहाँ पर मिल जाता है? तो नदी तालाब में मिल जाता है। तो इसी जो पानी नदी तालाब में मिल जाता है उसी पानी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर शुरू किया गया है। कहाँ पर? लद्दाख में। समझ हैं? तो बताइए कि प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? लद्दाख में। लद्दाख के सोनम वांगचुक के जल संरक्षण का ही कार्य कर रहे थे। अच्छा, लद्दाख में कौन से व्यक्ति थे जो जल संरक्षण का काम कर रहे थे? सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का संबंध किससे है? तो जल संरक्षण से है। ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को मनाता है। ग्लेशियर दिवस कब मनाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। किस वर्ष को ग्लेशियर वर्ष घोषित किया गया है? 2025 को ग्लेशियर वर्ष घोषित किया गया है। ठीक ना। और बात करें सियाचिन और बालतोरा ग्लेशियर कहाँ पर है? तो सियाचिन ग्लेशियर और बालतोरा ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हाल ही में नेपाल की इयाला ग्लेशियर विलुप्त हो चुकी है। कौन सी ग्लेशियर विलुप्त हो चुकी है? इयाला ग्लेशियर। इयाला ग्लेशियर किस देश की है? नेपाल की है। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की स्थापना कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी में हुआ था। लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास चलते हैं कि हाल ही में IAF ने, इंडियन एयरफोर्स ने मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया है? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? नागपुर के महाराष्ट्र में आयोजन किया गया है। मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव का उद्देश्य मेंटर्स की रणनीति, दक्षता को बढ़ाना और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी और इसलिए 8 अक्टूबर को हम लोग एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं। सिक्किम सुंदरी सिक्किम की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सिक्किम सुंदरी क्या है? तो सिक्किम की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। सिक्किम सुंदरी कितना FM पर काम करती है? तो 88.4 FM पर काम करती है। FM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सिक्किम सुंदरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारत के पहले क्वांटम टेस्ट बेड को किसने लॉन्च किया है? हम पहले ही बता चुके हैं क्वांटम का बात आएगा आंध्र प्रदेश का अमरावती मरना है। तो क्वांटम टेस्ट बेड को किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। क्वांटम टेस्ट बेड को आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया। हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM कौन है? पवन कल्याण। क्वांटम टेस्ट बेड का उद्देश्य विदेशी आयात निर्भरता को कम करना और स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है। इसका उद्देश्य समझ में क्या है? विदेशी आयात निर्भरता को कम करना और स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है। आंध्र प्रदेश में दो गो क्वांटम टेस्ट बेड लॉन्च किया गया है। पहला का नाम है 1S और दूसरा का नाम है 1Q। 1S क्वांटम टेस्ट बेड को SRM यूनिवर्सिटी के द्वारा अमरावती में तैयार किया गया था और 1Q क्वांटम टेस्ट बेड को मेगा टावर के द्वारा विजयवाड़ा में तैयार किया गया है। ठीक है। क्वांटम टेस्ट बोर्ड, इसकी खास बात क्या है? ये -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहने की क्षमता रखता है क्वांटम टेस्ट बोर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0
के तहत कितना बजट जारी किया है? तो फंड ऑफ फंड 2.0 के तहत 10,000 करोड़ रुपया का जारी किया गया है। और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 ईस्वी में हुई थी। और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 1.0 की स्टार्ट 2016 ईस्वी में हुई थी। और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड का उद्देश्य स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना है। और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड की क्रियान्वयन सीडबी कर रहा है, क्रियान्वयन कर रहा है सीडबी कर रहा है। और सीडबी का मुख्यालय हम लोग जानते हैं कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि 16 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 136वीं जयंती मनाई गई। हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न के पुरस्कार इनकी मृत्यु के पश्चात 1990 ईस्वी में दिया गया। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। अब प्रारूप समिति का निर्माण कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को निर्माण किया गया था। प्रारूप समिति में टोटल मेंबर कितने थे? 7 मेंबर थे। अब बात करें पहला विधि कानून मंत्री कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी ही हैं। मूकनायक पत्रिका को किसने लॉन्च किया था? भीमराव अम्बेडकर ने। मूकनायक पत्रिका को भीमराव अम्बेडकर ने कब लॉन्च किया था? तो 1920 ईस्वी में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर जी ने किया था। कब? 1936 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी भीमराव अम्बेडकर जी ने ही किए थे। अब भीमराव अम्बेडकर जी के पुस्तक का नाम इनहेलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध एवं धर्म और रुपया की समस्या है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा। इनहेलेशन ऑफ कास्ट इंपॉर्टेंट है, बुद्ध एवं धर्म भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि इनहेलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक को BR अम्बेडकर ने कब लिखा था? 1936 ईस्वी में। BR अम्बेडकर का निधन की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनका समाधि स्थल मुंबई में स्थित है। पूछेगा भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल कहाँ है? मुंबई में। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहते हैं? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। किसने कहा था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही ने कहा था। 1932 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कि पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। किनके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। 14 अप्रैल 2026 को सामाजिक समरसता महोत्सव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गुजरात में शुरू किया गया। पूछेगा कि समरसता महोत्सव, सामाजिक समरसता महोत्सव कहाँ पर शुरू किया? गुजरात में। किसने शुरू किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब किया? 14 अप्रैल 2026 ईस्वी को। 1927 के महार सत्याग्रह का नेतृत्व भी भीमराव अम्बेडकर जी ने ही किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को कहाँ लॉन्च किया है? पहले पूछेंगे समुद्र साहस क्या है? तो एक ब्लू वाटर सेलिंग अभियान है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ पर लॉन्च किया गया है? मुंबई में लॉन्च किया गया है। समुद्र साहस का उद्देश्य सहन शक्ति को मजबूत करना है। समुद्र साहस के तहत एक जहाज कोंकण तट के आसपास चलाई जाएगी। क्या होगा? एक जहाज है जो कोंकण तट के आसपास चलाई जाएगी। देखिए ये जहाज कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो ये जहाज पहले मुंबई से विजयदुर्ग जाएगी, फिर विजयदुर्ग से गोवा जाएगी, और फिर गोवा से वापस विजयदुर्ग आएगी, और विजयदुर्ग से मुंबई चलाई जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का है कि हाल ही में मांटो कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मांटे कार्लो, देखिए मांटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर है, जो कि इटली के रहने वाले हैं। मांटे कार्लो मास्टर का संबंध टेनिस से, किस खेल से है? टेनिस खेल से है। मांटे कार्लो मास्टर्स को कौन प्रदान करता है? फ्रांस प्रदान करता है। जैनिक सिनर स्पेन कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, जैनिक सिनर स्पेन के रहने वाले कार्लोस अल्कराज को हराया। किनको हराया है? कार्लोस अल्कराज को। कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। टेनिस के मियामी ओपन का विजेता जैनिक सिनर है। अच्छा, बात करें मियामी ओपन का विजेता कौन है? जैनिक सिनर। मियामी ओपन किससे संबंधित है? टेनिस से। टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन है टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता? कार्लोस अल्कराज ही है, जैसे कार्लोस अल्कराज ही है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में ग्रामीण भारत में एक साइबर सुरक्षा जागरूक प्रशिक्षण कार्यक्रम ई-सेफ हर किसने लॉन्च किया है? तो ई-सेफ हर को लॉन्च करने वाला सीडेक हैदराबाद और रिलायंस कंपनी है। ई-सेफ हर को माइटी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। माइटी मंत्रालय का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक सूचना तकनीकी मंत्रालय, बहुत बार बताए हैं। ई-सेफ हर को कब लॉन्च किया गया है? तो 13 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। ई-सेफ हर के तहत क्या किया जाएगा? तो साइबर सखी की शुरुआत की जाएगी। ठीक ना। और साइबर सखी की शुरुआत कहाँ पर की जाएगी? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा में किया जाएगा साइबर सखी की शुरुआत। हाल ही में सरल AI को विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, साइंस एंड टेक मंत्रालय के द्वारा सरल AI को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? तो हाँ, अगर बात करें साइंस एंड टेक मंत्रालय के द्वारा किसको लॉन्च किया गया है? सरल AI को लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में विज्ञान एवं साइंस एंड टेक मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। सरल AI के द्वारा अनुसंधान की 18 भारतीय भाषाओं में समझा जाएगा। जो अनुसंधान हो रहा है, इसरो कर रहा है, तो उसको 18 भारतीय भाषाओं में समझा जाएगा। किसके द्वारा? सरल AI के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता किसने
जीती है। तो मूट कोर्ट नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता जीतने वाले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU है। नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता में कुल कितने टीमें हैं? तो 40 टीमें भाग ली थी। और नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता की विजेता टीम को कितना रुपये मिलेगा? 25,000 रुपया दिया जाएगा। और नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता में कानूनी समझ और वकालत कौशल को देखा जाता है। राजस्थान, अगर बात करें राजस्थान के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कार्यरत अनीता चौधरी को WWF के द्वारा महिला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। समझ गए? और WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और WWF की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। और WWF का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और WWF का लोगो की बात करें तो लोगो इसका पांडा है। तो चलिए इन सब पर आधारित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आप लोग का कि हाल ही में उत्तर कोरिया द्वारा परीक्षण की गई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम है हॉसंग 11GA। क्वेश्चन सेकंड है कि प्रोजेक्ट हिम सरोवर का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध है लद्दाख से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय वायुसेना ने मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया है? तो नागपुर में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप लोग का है कि भारत के पहले क्वांटम टेस्ट बेड को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 के तहत कितनी बजट जारी किया है? तो 10,000 करोड़। कितना का बजट जारी किया है? 10,000 करोड़ का। क्वेश्चन नंबर आप लोग का नेक्स्ट है 6 नंबर की 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 136वीं जयंती मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय सेना ने अपना पहला ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस यहाँ पर होगा, तपस नहीं, समुद्र साहस होगा। समुद्र साहस कहाँ से लॉन्च किया है? समुद्र साहस को किसने? भारतीय सेना ने अपना बड़ा ब्लू स्टार अभियान समुद्र साहस को कहाँ से लॉन्च किया है? मुंबई से। कहाँ से लॉन्च किया है? मुंबई से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? तो जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि 9 नंबर के हाल ही में ग्रामीण भारत में साइबर जागरूकता के लिए ईस्ट ऑफ हर कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सीडेक हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यहाँ पर देखिए कि नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो BHU ने जीता है। अगला क्वेश्चन तो बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी अक्षांश रेखा करती है? तो 38 डिग्री अक्षांश रेखा करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि लद्दाख के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो विजय कुमार सक्सेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 नंबर की ग्लेशियर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना। सिकंदरी सुंदरी क्या है जिसे हाल ही में चर्चा में रहा है, चर्चा में देखा गया है? तो सिकंदरी सुंदरी एक बार का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2016 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय आप लोग का लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 19 नंबर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। उसके हेड कौन थे? BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही की गई थी। 22 क्वेश्चन है कि डॉक्टर बाबा अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि कहाँ स्थित है? इनका समाधि स्थल जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में 1956 ईस्वी में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्वेश्चन 24 है कि पुणे नहीं पूना पैक्ट होगा। क्या होगा यहाँ पर? पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ? तो पूना पैक्ट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर की भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन 26 है कि WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग के सामने है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यही है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष को ग्लेशियर वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2025 को ग्लेशियर वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन 29 है कि सिक्किम सुंदरी रेडियो स्टेशन किस फ्रिक्वेंसी पर काम करता है? तो 88.4 फ्रिक्वेंसी पर काम, FM फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का कि महासत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही किया था। तो आप लोग बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उससे अवश्य जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।